हिंद आप सभी को। तो आज के इस क्लास में द सिलेक्शन गुरु बिहार द्रोह क्वेश्चन बैंक जो है ना कंप्लीट करेंगे। इसमें बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट क्लास जो है ना करवा दिए हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास जो है ना आप लोग अगर नहीं देखें तो सभी लोग देख लीजिएगा। इसमें जो है ना बायोलॉजी जो है ना करवा रहे हैं, ठीक है। और देखिए पहला जो चैप्टर था पॉलिटी, इसका मैराथन क्लास जो है ना सारा 11 घंटा का मैराथन क्लास सारा पॉलिटी हम खत्म करवा चुके हैं। तो जो भी लोग पॉलिटी क्लास नहीं देखें पॉलिटी का, तो सभी लोग जो है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको पॉलिटी का जो है ना 12 घंटा का एक मैराथन क्लास आपको बिहार द्रोह का जो है जितने भी क्वेश्चन शुरू से लेकर लास्ट तक जो है ना 2024 तक पूछा गया पॉलिटी में जितने भी प्रश्न, वो सारे जो है ना आपको हम करवा चुके हैं। बहुत लोग उसको जो है ना कम से कम 35 से 40 हज़ार लोग लगभग देख चुके हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए अगर नहीं देखें तो। और उसके बाद जो है ना अभी हम बायोलॉजी इसमें क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। इसका बायोलॉजी का जो है ना फर्स्ट क्लास आ चुका है। आज जो क्लास देखने वाले सेकेंड क्लास होगा बायोलॉजी का। अगर आप लोग को फर्स्ट क्लास नहीं मिलता है तो टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे लिंक फर्स्ट क्लास का, सभी लोग देख लीजिएगा। और आज जो देखने वाले हैं ना बायोलॉजी का सेकेंड क्लास होगा, ठीक है। जीव विज्ञान का जो है ना सेकेंड क्लास होगा। तो इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए आप लोग को जो ये सब करवा चुके हैं, आज जो है ना बोटनी से करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग को ये सब जो है ना क्लास सारा हम करवा चुके हैं फर्स्ट क्लास में, तो सभी लोग देख लीजिएगा। आज जो करने वाले हैं बोटनी से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से होगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है। और आपको जो है ना आसानी तरीके से जो है ना आपको हर वो आपका जो है ना मतलब जो अथी होता है ना लैंग्वेज आपको समझ में आएगा और अच्छे से जो है ना याद होगा। तो पहले वाले जो क्लास है ना बायोलॉजी का आप लोग जरूर देखिएगा। पहला क्लास हम करवा चुके हैं जिसमें 19 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा चुके हैं। और जितने भी बायोलॉजी क्वेश्चन 2024 तक जो पूछा गया क्वेश्चन है ना आपको सारा कवर करवाएंगे। तो बायोलॉजी का क्लास भी कंटिन्यू आएगा और आपका जो है ना हिस्ट्री आपको भी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें मॉडर्न या जो भी है ना शुरू से आपका हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, जो क्लास स्टार्ट है ना वो पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो है ना बोटनी से कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से, ठीक है। 19 तक करवा चुके हैं पहले वाले क्लास में। तो सभी लोग पहली वाले क्लास जो है ना बायोलॉजी का जरूर देखिएगा। लिंक हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप सभी लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ है। और वही चैनल जो है ना जिसमें 15,000 प्लस लोग हैं उसी को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूती रेशा प्राप्त किया जाता है किससे, बताइए। सूती रेशा जो है ना किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीज से होता है। किससे होता है? बीज से होता है, ठीक है। बस ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा, आपका हर वो क्वेश्चन जो है ना याद होगा और अच्छे तरीके से जो है ना आपका समझ में आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि सूती रेशा जो है ना कपास के पौधे से क्या होता है? तो तैयार होता है। सूती रेशा जो होता है कपास के पौधे से तैयार होता है। और सूती रेशा कपास के फलों से जो है ना क्या होता है? तो प्राप्त होता है। आगे कह रहा है कपास के पौधे झाड़नुमा होते हैं, इन पर नींबू के आकार के जो है ना फल लगते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ना कि कपास के पौधे जो है ना झाड़ीनुमा होते हैं और इन पर जो है नींबू के आकार के फल लगते हैं और जिन्हें कपास गोलक कहा जाता है, ठीक है। और ये कपास गोलक पक जाते हैं जो बीज खुल जाते हैं, ठीक है। तो बीज क्या होता है? जब पकता है तो जो है ना बीज खुल जाता है, ठीक है। और कपास के श्वेत तंतु क्या होते हैं? तो प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि कपास के इन तंतुओं से कई रुई जो है ना तैयार की जाती है और इस तरह कपास के पौधे के बीजों से कपास का रेशा प्राप्त होता है। और कपास से तैयार की गई जो है ना रुई को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि कपास से तैयार रुई को जो है ना सफ़ेद क्या कहते हैं? तो सोना कहते हैं। और कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि कपास के रेशे लगभग जो है ना शुद्ध सेलुलोज के समान होता है। जो कपास का रेशा होता है और लगभग जो होता है ना शुद्ध सेलुलोज के क्या होता है? तो समान होता है। और कपास एक क्या है? व्यावसायिक जो है ना फसल है। और कपास उत्पादन महाराष्ट्र क्या है? तो सबसे आगे है। क्वेश्चन पूछेगा कि कपास उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। और इसके बाद कौन सा राज्य है? गुजरात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है? तो बीटी कॉटन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो अगर बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास की एक किस्म है जिसमें बैसिलस थारिंगिएंसिस मतलब बीटी नामक जीवाणु प्रोटीन होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बीटी कपास को मोनसेंटो कंपनी द्वारा 1995 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ना पेश किया गया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि रेशा किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों के बने पतले तंतु को कहते हैं। यह ऊन, कपास, कागज, पेड़ों की छाल, पॉलिस्टर और कई अन्य सामग्रियों के हो सकते हैं, ठीक है। और रेशे जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशा, एक संश्लेषित रेशा होता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है
जो रेशे प्राकृतिक स्रोतों से जैसे पौधे या जानवरों से प्राप्त होते हैं और प्राकृतिक रेशा कहलाते हैं। तो प्राकृतिक रेशा किसे कहेंगे? तो जो रेशा प्राकृतिक स्रोतों जैसे मतलब पौधे या जानवरों से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे क्या है? सूती है, रेशमी है, ऊनी इत्यादि। ठीक है। और संश्लेषित रेशा किसे कहेंगे? तो कृत्रिम या मानव जो है निर्मित रेशे होते हैं। ठीक है। और आगे कह रहा है कि ये प्राकृतिक रूप से जानवरों एवं पौधे नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से जो है ना निर्मित किए जाते हैं। ठीक है। और संश्लेषित रेशे के बारे में कह रहा है कि रासायनिक प्रयासों से क्या होते हैं? तो निर्मित होते हैं। ठीक है। जो संश्लेषित रेशा होता है ना वो रासायनिक प्रयासों से क्या होता है? तो निर्मित होता है। और ये प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। और संश्लेषित रेशे में गर्म करने पर क्या होता है? तो पिघल जाता है। और संश्लेषित रेशों के कुछ क्या उदाहरण है? कुछ जो है ना उदाहरण कह रहा है कि संश्लेषित रेशा का जो है ना कुछ उदाहरण क्या क्या है? तो रेयॉन है, नायलॉन है, टेरिलीन है, डेक्रोन है, टेरिन है, पोलिस्टर और क्या है? एक्रिलिगत है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है क्या होता है? बताइए। कह रहा है कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है तो क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, निकोटीन भी होता है और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो आगे कह रहा है कि तंबाकू सोलेनेसी परिवार के निकोटिनियाना, कह रहा है कि तंबाकू सोलेनेसी परिवार के निकोटियाना वंश का एक क्या है? तो पौधा है। तंबाकू उत्पादों में उपयोग करने से पहले तंबाकू के पौधे की पत्तियों को सुखाया और किण्वित किया जाता है। ठीक है। और तंबाकू में निकोटीन होता है जो लत का कारण बन सकता है। ठीक है। और तंबाकू को लोग जो है धूम्रपान कर सकते हैं, चबा सकते हैं या सूंघ सकते हैं। ठीक है। और तंबाकू बोर्ड का स्थापना पूछेगा कब हुआ था? 1976 में किया गया था। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो आंध्र प्रदेश के शहर गुंटूर में स्थित है। ठीक है। आगे कह रहा है कि तंबाकू उत्पादन के मामले में चीन जो है ना प्रथम स्थान पर है। और कॉफ़ी, चाय, मृदु पेय और ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में कैफीन पाई जाती है। और चाय में थीन जो है ना एवं कैफीन पाया जाता है। ठीक है। चाय में थीन एवं कैफीन पाया जाता है। आगे देखिए यहाँ से नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा जो है 11/3/2018 में जो भी बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है ना यहाँ से जो है कंटिन्यू होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान साधारणता जो है ना कितना होता है? बताइए। मानव रक्त का पीएच साधारणता जो है कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 7 से 7.5 से क्या होगा? 8 होता है। तो कह रहा है कि मानव रक्त का जो पीएच मान साधारणता कितना होता है? 7.5 से 8 होता है। और मानव रक्त का जो है ना प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय होता है। और किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए पीएच स्केल का जो है ना प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा किसी विलयन कह रहा है किसी विलयन के अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। और पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और पीएच स्केल पर मान 0 से 14 तक जो है ना लिया जाता है। यदि पीएच का मान 7 से कम होता है तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होता है। जैसे क्या है? दूध, नींबू, पेशाब, अम्ल वर्षा इत्यादि। आगे कह रहा है यदि पीएच मान 7 यदि हो तो विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। जैसे वर्षा जल जो है ना जैसे वर्षा जल सबसे क्या है? वर्षा जल सबसे शुद्ध जल होता है। ठीक है। आगे कह रहा है यदि पीएच मान 7 से अधिक होता है तो विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? विलयन क्षारीय होगा। और आगे जैसे समुद्री जल का पीएच मान कितना? 8.4 होता है अर्थात इसका प्राकृतिक क्षारीय होता है। और किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का ऋणात्मक लघु गणकीय मान होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है? आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन के। तो विटामिन के जो है ना रक्त का थक्का बनने के लिए क्या होता है? आवश्यक है। और विटामिन के का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। और समान अवस्था में 2 या 4 मिनट के अंदर रक्त का थक्का जम जाना चाहिए। ठीक है। तो कह रहा है कि समान अवस्था में से मतलब कह रहा है कि समान अवस्था में 2 से 4 मिनट के अंदर जो है रक्त का थक्का जम जाना चाहिए। और आगे कह रहा है कि यकृत से स्रावित होने वाला फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन भी जो है ना रक्त के थक्का बनाने में क्या करता है? तो मदद करता है। और कैल्शियम धातु भी रक्त के थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। और हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है। जो हेपेरिन नामक प्रोटीन होता है उसका उत्पादन कहाँ से होता है? यकृत द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने में क्या करता है? रोकता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम बोलेगा तो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए की कमी से जीरोपैलिथेमिया नामक बीमारी भी होता है। ठीक है। और गोल्डन राइस जो है ना विटामिन ए का क्या है? अच्छा सोर्स होता है।
और गोल्डन राइस के बारे में कर रहा है। गोल्डन राइस जीरोपैलेथेमिया बीमारी से लड़ने में क्या होता है, तो सहायक होता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है जीरोपैलेथेमिया जो है ना आँख की बीमारी है, और गोल्डन राइस के बारे में पर्यावरण में जो है ना बताया गया है, सर के द्वारा बोला गया है, ठीक है। और थायमिन कमी से जो है ना बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन सी को जो है ना स्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। और इसी कमी से जो स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी का बोलेगा तो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, और विटामिन डी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया रोग हो जाता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में जो है ना विटामिन डी का क्या होता है, तो निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है हवा से परागन को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। हवा से परागन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वायु परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु परागन। तो कह रहा है हवा से परागन को एनेमोफिलोजी, कह रहा है कि हवा से परागन को एनेमोफिलोजी वायु परागन कहा जाता है। और परागन जो है ना क्या होता है, देखिए पोलिनेशन। तो कह रहा है परागन पौधे के प्रजनन एवं महत्व एक क्या है, तो हिस्सा है। तो परागन पौधे के प्रजनन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह निषेचन में मदद करता है, जो निषेचित फूल फिर जो है ना फल और बीज को क्या करता है, पैदा करता है। आगे कह रहा है कि परागन एक फूल के नर भाग से पराग कणों को मादा भाग में स्थानांतरित करने की क्या करता है, प्रक्रिया है। आगे कह रहा है कि पराग कणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है, और पराग कण सफल होने के लिए पराग कण फूलों की एक जो है ना प्रजाति से आने चाहिए, ठीक है। और परागन जो है ना कि एजेंट निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे क्या है, जानवर जैसे कीड़े, पक्षी, तितलियां, और क्या है, चमगादड़। और नेक्स्ट क्या है, पानी, हवा, वर्षा इत्यादि, ठीक है। आगे कह रहा है कि परागकण दो प्रकारों से क्या होता है, विभाजित किया गया है। पहला स्वपरागन सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा क्या है, पर परागन, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो परागन दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागन, एक होता है पर परागन, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि स्वपरागन तब होता है जब एक पौधे के परागकोश से परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर तक जो है ना पहुंचता है, एवं फिर से क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होता है। आगे कह रहा है क्रॉस, परागकण एक मूल परागकोश से पराग को दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है, और परागकण की विभिन्न विधियों में शामिल है। पहला क्या है, एंटामोफिली, कीड़ों द्वारा परागन, एनेमोफिली, हवा द्वारा परागन, नेक्स्ट है हाइड्रोफिली, जल द्वारा परागन, अजेफिली, जो फिली क्या होगा, जानवरों द्वारा परागन, और निथोफिली क्या हो जाएगा, पक्षियों द्वारा परागन, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है चंदन काष्ठ पौधा अनुवांशिक मूल परजीवी है, बिल्कुल सही है। और कसकूटा बोलेगा तो परजीवी, बिल्कुल सही है। नेपेंथीज बोलेगा तो मांसाहारी, बिल्कुल सही है। और छत्रक बोलेगा स्वपोषी, क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्वपोषी के बारे में कह रहा है ऑस्टोपोरस, ठीक है। तो कह रहा है ना कि स्वपोषी के बारे में, ये जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो जीव स्वपोषी होते हैं वे सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और स्वपोषी को जो है उत्पादक भी कहा जाता है, ठीक है, जैसे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि। आगे कह रहा है कि परजीवी, कह रहा है परजीवी जो है ना जीव मतलब पादप, हेट्रोपोस, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जो परजीवी होते हैं ना वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि भोजन के लिए दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे कुत्ता, पक्षी, क्या है, मनुष्य, ये सब क्या है, तो परजीवी है। नेक्स्ट है अपघटक, डिकम्पोजर, यह भी क्या है, परपोषी होते हैं। और यह मृत पेड़ पौधे और मृत्यु जीवन से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसी कारण अपघटक को जो है ना मुतो परजीवी कहा जाता है, ठीक है। और जीवाणु तथा कवक जो क्या है, प्रमुख अपघटक है। नोट में कह रहा है कि विषाणु को अपघटक नहीं माना जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है बिहार पुलिस सवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 11/3/2018 का है, ठीक है। इसको देखिए कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन 26 कह रहा है कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशु में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले, इसका कारण क्या है बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जीका वायरस। क्या होगा, जीका वायरस। तो कह रहा है कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है, जीका वायरस है। और गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस का संक्रमण जो है माइक्रोसेफली का एक क्या है, तो कारण है। आगे कह रहा है समान बच्चों की तुलना में संक्रमित बच्चों का सिर मस्तिष्क विकास कम होता है, और मस्तिष्क क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समान बच्चों की तुलना में जो होता है ना, संक्रमित बच्चों का सिर मस्तिष्क विकास कम होता है और मस्तिष्क छोटा होता है। आगे कह रहा है इबोला जो है ना, जिसे इबोला वायरस रोग और इबोला रक्त स्रावी बुखार EHF के रूप में जो है जाना जाता है। इबोला वायरस से होने वाला एक गंभीर बीमारी है।
वेरियोला वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स होता है। वेरियोला वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स होता है। और आय का रूबेला एक वायरल बीमारी है। इसमें जर्मन खसरा इसे जो है ना जर्मन खसरा दौरा भी कहते हैं, ठीक है। और यह वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है खांसने और छींकने के दौरान गले व श्वास नली से निकली बूंदें अन्य व्यक्तियों को जो है क्या करता है, संक्रमित कर सकती है। और रूबेला वायरस के कारण बुखार के साथ शरीर पर लाल चकत्तों का जो है निर्माण हो जाता है। और प्रेगनेंसी से पहले वैक्सीनेशन कराकर इसे खतरे से जो है ना बचा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है MMR वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये वैक्सीन रूबेला के साथ साथ मम्स और मीसल्स से क्या करता है, मीसल्स से भी बचाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु कारण होता है, बताइए कौन सा रोग है ना जो जीवाणु कारण होता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग। तो कह रहा है क्षय रोग जो है जीवाणु कारण होता है। और क्षय रोग को टीबी, यक्ष्मा, तपेदिक, MTB और ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जो है ना जानते हैं। और यह क्या है, एक संक्रामक रोग है। और यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस MTB बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। और यह आमतौर पर फेफड़ों पर क्या होता है, हमला करता है। और इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। आगे कह रहा है कि भारत सरकार ने 1962 से राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम किया, ठीक है। और सभी नवजात शिशुओं को टीबी से संक्रमण बचाने के लिए जन्म के समय BCG टीका जो है ना दिया जाना चाहिए, ठीक है। और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को BCG टीका लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी, क्या है, एक अग्रित रोग है। और यह हेपेटाइटिस बी वायरस HB विषाणु कारण फैलता है। और यह एक जो है संक्रामक क्या है, बीमारी है। और इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है और लीवर ठीक से जो है ना काम नहीं करता है। और आगे कह रहा है हेपेटाइटिस बी के कारण टीकाकरण से लीवर की इस बीमारी को रोका जा सकता है, लेकिन इसका कोई जो है इलाज नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है यदि आप संक्रमित हैं तो एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और सावधानी बरतने के से वायरस को दूसरे तक फैलने से रोकने में जो है ना मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है पोलियोमाइलिटिस, यह जो है विषाणु जनित रोग है, ठीक है। पोलियोमाइलिटिस क्या है, यह विषाणु जनित रोग है। और पोलियोमाइलिटिस जो है ना को पोलियो के नाम से जो है ना जाना जाता है। और यह एक ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से जो है रीढ़ की हड्डी और ब्रेनस्टेम की नसों को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब पोलियो में पक्षाघात या गंभीर मामलों में विशिष्ट अंगों को लकवा मार देता है या एवं वह क्या अंग निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि स्मॉल पॉक्स वेरियोला विषाणु से होने वाला रोग है। पॉक्स कह रहा है चेचक एवं गंभीर और अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। और यह बीमारी मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के बाद हवा के जरिए फैलती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है H1N1 किसके द्वारा होता है, बताइए H1N1 किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विषाणु द्वारा, ठीक है। तो कह रहा है H1 जो है ना H1N1 जो है विषाणु द्वारा होता है। और इसके द्वारा जो है ना स्वाइन फ्लू होता है। इसमें तेज बुखार, शरीर में दर्द, बार बार उल्टी और दस्त होता है। और बर्ड फ्लू जो है H5N1 विषाणु कारण होता है, ठीक है। बर्ड फ्लू जो है H5N1 विषाणु कारण होता है। और यह रोग प्रायः मुर्गियों या प्रवासी पक्षियों से क्या होता है, प्रसारित होता है। और सार्स कह रहा है कि सार्स का पूर्ण रूप सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब सार्स का फुल फॉर्म। और साल 2002 में जो है ना चीन में क्या प्रकट हुआ था। और कुछ महीनों में यह दुनिया में भर में क्या हो गया, फैल गया। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, क्या होता है, बताइए दुधारू पशुओं में कैल्शियम कमी से क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिल्क फीवर होता है, ठीक है, मिल्क फीवर। तो आगे कह रहा है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम कारण जो है ना मिल्क फीवर रोग होता है। यह दुधारू पशुओं में बच्चा जन्म देने के कुछ घंटे या दिनों के बाद हो जाता है, ठीक है। और यह पशुओं के खून में कैल्शियम कमी कारण होता है। एंथ्रेक्स जीवाणु जनित रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। और आगे कह रहा है कि फुट माउथ रोग मतलब मुंहपक्का खुरपक्का अत्यंत संक्रामक एवं घातक विषाणु जनित क्या है, तो रोग है। और बोवाइन फ्लू जो है ना घातक विषाणु जनित क्या है, तो रोग है। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजिन का स्रवन जो है ना कहाँ से होता है, बताइए। कह रहा है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजेशन का स्रवन कहाँ से होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिपक्व अंड से, ठीक है। तो कह रहा है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजिन का स्रवन परिपक्व अंड से होता है। अब फर्टिलाइजिन एक शुक्राणु मतलब एग्लूटिनिंग नेटिंग एजेंट है। यह परिपक्व अंडे के ऊपर पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन से क्या होता है, स्रावित होता है। आगे कह रहा है निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन फैलोपियन नलिका होता है, ठीक है।
आगे देखिए, आगे करा कि माँ के गर्भ में बच्चे को भ्रूण पोषण में माँ के गर्भ में उपस्थित प्लेसेंटा द्वारा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 करा कि जीवों के द्विनाम पति के दो घटक कौन से हैं, बताइए। जीवों के द्विनाम पति के दो घटक कौन से हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वंश नाम और जाति विशेषण। तो कह रहा है जीवों के द्विनाम पति के दो घटक वंश नाम और जाति विशेषण। और प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से बनता है, जैसे वंश नाम और जाति नाम। ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो होमोसेपियंस, जिसमें होमो वंश तथा स्पेनिश क्या है, जाति है। ठीक है। आगे कह रहा है कि कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पति का विकास किया था, इसलिए वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को जो है ना माना जाता है। और विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली जीवों के लिए विकसित किया था, और इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम से जो है ना मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिना, एनिमेलिया है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टेंडर या कंडरा कहते हैं। तो कह रहा मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को टेंडन या कंडरा कहा जाता है। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी उत्तक है, या ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की क्या होती है, बनी होती है। प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतुमय संयोजी उत्तक से निर्मित एक दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसमें पेरिओस्टियम कहते हैं। ठीक है। और अस्थि से अस्थि जो है स्नायु मतलब लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। अस्थि से अस्थि बोलेगा तो लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है। आगे करा कार्टिलेज या उपास्थि, यह मानव शरीर और अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला एक लचीला संयोजी उत्तक है। कौन, कार्टिलेज या उपास्थि। और यह हार्ड टिश्यू लेकिन बोस की कव मत के नरम और अधिक लचीला होता है। कार्टिलेज जोड़ों को चिकनाई देकर हड्डियों को आपस में रगड़े बिना एक दूसरे से क्या होता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। और कार्टिलेज हड्डियों के सिरों को नुकसान से बचाने के लिए हड्डियों के बीच एक जो है ना कुशन बनाने में क्या करता है, मदद करता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि शरीर के कुछ हिस्से जैसे नाक, कान लगभग पूरी तरह से क्या उपास्थि में से बने होते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि शरीर के कुछ हिस्से जैसे नाक, कान लगभग पूरी तरह से क्या होते हैं, उपास्थि से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किसमें केंद्र झिल्ली नहीं होती, बताइए। किसमें केंद्र झिल्ली जो है नहीं होती है, किसमें नहीं होता है, तब मोनेरा में जो है नहीं होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा में नहीं होता है। तो कह रहा है कि मोनेरा में केंद्र झिल्ली नहीं होती है। मोनेरा को छोड़कर अन्य सभी जगत यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है। अब मोनेरा एक क्या है, प्रोकैरियोटिक्स है। अब प्रोकैरियोटिक एक आदिम कोशिकाएं होती है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक्स बारे में कह रहा है, प्रोकैरियोटिक्स समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इसमें 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। आगे कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्र पाए जाते हैं, इनमें विकसित जो है ना कोशिकांग पाए जाते हैं। और स्लाइम तथा प्रोटिस्टा सभी यूकैरियोटिक कोशिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है, बताइए। मानव शरीर में पित्त का जो है ना कार्य क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वसा के पाचन के लिए पाचीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का क्या है, अवशोषण है। तो कह रहा है कि पित्त का कार्य क्या है। तो मानव शरीर में पित्त का कार्य वसा के पाचन के लिए पाचीकरण और वसा में विलय होने वाली विटामिनों का क्या है, अवशोषण करना है। ठीक है। और पित्त रस का स्राव यकृत से होता है, और यह पित्ताशय में एकत्रित जमा होता है। इसका पीएच मान बोलेगा 7.7 होता है, अर्थात यह क्षारीय है। और पित्त रस जो है ना पीले रंग का क्या है, द्रव है। और पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। और पित्त अनेक उत्सर्जी विषैली पदार्थों तथा धातुओं के उत्सर्जन का भी कार्य करता है। और यह विटामिन के तथा वसा में अनुपस्थित विटामिनों का क्या अवशोषण में सहायक होता है। और वसा के छोटे छोटे कणों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचीकरण कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा आनुवांशिक है, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जीन होता है। ठीक है। तो जीन क्या है, एक आनुवांशिक है। और जीन के बारे में आनुवांशिक जो है ना जेनेटिक इकाई है, और यह डीएनए का एक खंड है जिसमें किसी भी लक्षण हेतु आनुवांशिक कूट जो है निहित होता है। और जीन संकल्पना को सर्वप्रथम सटन ने प्रतिपादित किया था। और एलील एक ही जीन के 2 वैकल्पिक क्या है, लक्षण होते हैं। एक जीन एक एंजाइम संकल्पना बीडल एवं टेटम द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और डीएनए जो है ना प्रमुख न्यूक्लिक क्या है, अम्ल है। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है, बताइए। मानव शरीर की में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। तो कह रहा है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता होता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम बोलेगा तो मास्टर ग्रंथि भी है। यह ग्रंथि अनेक हार्मोन का स्राव करता है।
और ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है और इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इससे जो है ना स्रावित वृद्धि हार्मोन, सोमोट्रोपिक हार्मोन जो विशेषता जो है ना हड्डियों के क्या करता है, वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आगे करा अधिवृक्क ग्रंथि को अपतकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि को जो है ना अपतकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि को अंग्रेजी में एड्रेनल ग्लैंड या सुप्रोरेनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, यह कैसेरक्यू जीव में पाई जाने वाली क्या एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह वृक्क मतलब गुर्दे के ऊपर क्या होती है, स्थित होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना। और यह कोर्टिसोल या एल्डोस्टेरोन जैसे आवश्यक हार्मोन का क्या करता है, उत्पादन करता है। अधिवृक्क अपर्याप्तता जिसे एडिसन रोग के रूप में जो है ना जाना जाता है, यह चिकित्सीय स्थिति है जो अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा हार्मोन के अपर्याप्त उत्पादन की क्या है, विशेषता है। एडेनोकोटिल ट्यूमर अधिवृक्क ग्रंथि का एक दुर्लभ क्या है, प्रकार का कैंसर होता है। नेक्स्ट है अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। अग्नाशय से जो है ना इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और इसी कमी से ग्वाइटर रोग, घेंगा गलकन रोग हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन वृषण द्वारा निर्मित मुख्य हार्मोन है और यह क्या है, तो एक नर हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और अंडाशय मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करता है और इसे मादा हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है सूची 1 सूची 2 को जो है सम्मिलित करना है। सूची 1 दिया, सूची 2 दिया और ठीक है इसको मिलाना है, मिलाते हैं। देखिए इसमें पहला क्या एड्रेनलिन, एड्रेनलिन से क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन से क्या होता है, कहाँ होता है बताइए, ये होता है महिलाएं में। क्या होता है, महिलाएं में। ठीक है, एस्ट्रोजन कहाँ होता है, एस्ट्रोजन से क्या होता है, गुस्सा और डर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एक मिनट सुनिए, यहाँ पे थोड़ा गलत कर रहे हैं। देखिए पहला जो है एड्रेनलिन है ना, एड्रेनलिन क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, एड्रेनलिन हो जाएगा गुस्सा और डर, क्या हो जाएगा, गुस्सा और डर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा, तो महिलाएं में होता है। क्या उसमें होता है, महिलाएं में। ठीक है, इंसुलिन किससे होता है, इंसुलिन जो है ना इसमें किस में होता है, ग्लूकोज में। क्या, ग्लूकोज में। अब फेरोमोन्स क्या हो जाएगा, तो फेरोमोन्स जो है ना गंध क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के क्या है, माध्यम से। ठीक है, इसका एड्रेनलिन गुस्सा डर, एस्ट्रोजन हो जाएगा महिलाएं में, इंसुलिन हो जाएगा ग्लूकोज और फेरोमोन्स हो जाएगा साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए दिया हुआ एड्रेनलिन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, गुस्सा डर, एस्ट्रोजन बोलेगा तो महिलाएं, इंसुलिन बोलेगा तो ग्लूकोज, फेरोमोन्स बोलेगा तो गंध शक्ति के माध्यम से साथी आकर्षित करना। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। कह रहा है एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, यह शरीर में तीव्र उत्तेजना में क्या होता है, उत्पन्न करता है। इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, किसको, एड्रेनलिन को। ठीक है, और आगे कह रहा है महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आगे करा फेरोमोन्स, या कुछ जीवों द्वारा स्रावित होने वाली गंध होती है। यह गंध जंतुओं के बीच संचार काम करती है। ठीक है, और चींटियां खाने तक पहुंचने और खाना लेकर वापस आने में अलग अलग रास्ते अपनाती है और हर चींटी रास्ता बताने के लिए फेरोमोन्स का स्रावन करती है। आगे करा जंतुओं में फेरोमोन्स स्राव जो है ना अचानक बाधित होने से क्या होगा, देखिए करा नर व मादा में एक दूसरे को प्रजनन करने के लिए आकर्षित करने में क्या असमर्थता हो सकती है। ठीक है, और इसे किसी भी समूह द्वारा अपने समूह के सदस्य को पहचानने में असमर्थता हो सकती है। और संकट के समय खतरे की सूचना दूसरे सदस्यों तक पहुंचाने में क्या होती है, असमर्थता हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे करा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है सम्मिलित करना है, इसे मिलाना है, इसको मिलाते हैं। देखिए केचुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा अपर्दनकारी। ठीक है, अनुक्रमण क्या हो जाएगा, तो अग्रज जाति। ठीक है, और परितंत्र सेवा क्या हो जाएगा, तो परागण, और जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगा, जन्म दर। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा अपर्दनकारी और अनुक्रमण हो जाएगा अग्रज जाति और परितंत्र सेवा हो जाएगा परागण और जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा जन्म दर। ठीक है, आगे देखिए केचुआ के बारे में कह रहा है, केचुआ के बारे में कह रहा है, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, और यह मृदा को पोली बनाकर उसके ऑक्सीजन ग्रहण की क्षमता को बढ़ाकर मृदा उत्पादकता को बढ़ाने में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और परागण करा पोलिनेशन में परागण परागकोश से मुक्त होकर बतिकाग्र तक पहुंचता है, जिसे निषेचन कहते हैं। और जन्म दर में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कोला पेय में कौन सी औषधि जो है ना पाई जाती है, बताइए कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कैफीन। ठीक है, तो कह रहा है कोयला पेय में कैफीन नामक औषधि पाई जाती है। और कोला जो है ना कह रहा है कैफीन चाय, कॉफ़ी, कोको और कोला
नट में जो पाए जाने वाली एक क्या है, हल्की उत्तेजक दवा है। और कोकीन शक्तिशाली उत्तेजक है जो बहुत ही लत लगाने वाली क्या है, तो वस्तु है। और अफीम जो है एक वैश्विक स्तर पर चर्चित क्या है, मादक पदार्थ है। क्वेश्चन 39 का रहा है कि इसमें भी देखिए क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 क्या करना है, मिलाना है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या होगा, इसका जो होगा एक का हो जाएगा, एक का हो जाएगा 2 नंबर। आर्डियोटिस निगरी सेप्स, ठीक है। और इंडियन रॉक पाइथन क्या होगा, इंडियन रॉक पाइथन का हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाइथन मोलुरस, क्या होगा, पाइथन मोलुरस, ठीक है। और एशियाटिक हाथी क्या हो जाएगा, एशियाटिक हाथी हो जाएगा इलिफोन्स इंडिकस। और स्लॉथ बियर क्या हो जाएगा, मेलुरस उर्सिनस, ठीक है। आगे देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, 2 4 1 3। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलेगा तो आर्डियोडियसिस निग्रेसेप्स, इंडियन रॉक पाइथन पाइथन मोलुरस, एशियाटिक हाथी बोलेगा तो इलिफोन्स इंडिकस, स्लॉथ बियर का बोलेगा तो मेलुरस उर्सिनस हो जाएगा, ठीक है। आइए करा इन प्रमुख जीवों के वैज्ञानिक नाम जो है में जो है ना प्रश्न पूछा गया है, इसे याद करने का जो है प्रयास करें। देखिए जीव फसल दिया हुआ है, वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। मानव का वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो होमोसेपियंस होता है, गाय का बोलेगा बॉस इंडिकस होता है, आम का बोलेगा मैग्नी फेरा इंडिका होता है, बाघ का बोलेगा पैंथेरा टिग्रिस होता है, और शेर का बोलेगा तो पैंथेरा लियो होता है, और तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो पैंथेरा पार्डस होता है, और मेढक का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो राना टिग्रीना होता है, और बिल्ली का फेलिस कैटस होता है, और मटर का पाइसम सटाइबम होता है, धान का ओराया सटाइवा होता है, और सरसों वैज्ञानिक बोलेगा तो ब्रेसिका कंप्रेटिस हो जाएगा, और चना का बोलेगा सीसर एरिनियटिम, और गेहूं का बोलेगा ट्रिटिकम एसिटिवम हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है ना वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन 40 का रहा है कि बेरी बेरी खुराक में किसी कमी की वजह से होता है, बताइए। बेरी बेरी खुराक में किसी कमी से होता है, बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी। तो विटामिन बी वन की कमी से जो है ना बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन बी1 का रसायन नाम बोलेगा थायमीन होता है, और विटामिन बी का रसायन बोलेगा तो रेटिनॉल होता है, और इसी कमी से होने वाला रोग बोलेगा तो रतौंधी जीरोप्लेथेमिया होता है, और विटामिन सी का रसायन बोलेगा तो स्कॉर्बिक एसिड होता है, और स्कॉर्बिक एसिड कमी से होने वाला रोग बोलेगा स्कर्वी मसूड़ों में खून आना इत्यादि होता है, ठीक है। और विटामिन के बारे में पहले ही जानकारी जो है दिया जा चुका है, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन 48 का रहा है कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है, बताइए क्या होगा। कौन करेगा, लीवर करेगा, कौन करेगा, लीवर करेगा, ठीक है। आगे देखिए आयकर यकृत मतलब लीवर, यह मानव से शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन, यकृत। और इसका वजन कितना होता है, 1.5 से 2 केजी होता है। और यकृत जो है हेपेटिक नामक कोशिका से बना होता है। इसका पूरा निर्माण जो है ना सबसे शक्ति क्या है, सबसे अधिक होता है। तो कह रहा है यकृत जो है ना हेपेटिक नामक कोशिका से बना होता है, और इसका पुनर्निर्माण शक्ति सबसे क्या होता है, अधिक होता है। नोट में दिया हुआ है कि मस्तिष्क न्यूरॉन सेल, कह रहा है कि मस्तिष्क न्यूरॉन सेल से बना होता है, इसका पुनर्निर्माण शक्ति से क्या होता है, सबसे कम होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है, और यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को क्या करता है, तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है, और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आयकर यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजिन में परिवर्तित कर देता है, और संचित पोषक तत्वों को रूप में जो है यकृत कोशिका में संचित कर लेता है, ठीक है। आगे देखिए आगे कह रहा है ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजिन को खंडित कर जो है ना ग्लूकोज में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। आगे कह रहा है कि भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में जो है ना परिवर्तित कर देता है। आगे कह रहा है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। आगे कह रहा है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर जो रक्त को जमने में से क्या करता है, रोकता है। आगे कह रहा है यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को जो है संचित करके रखता है, ठीक है। आगे कह रहा है लीवर शरीर के ताप को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। और भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु कारण की जांच में यकृत की जांच द्वारा जो है ना किया जाता है, और मृत आरबीसी को लीवर द्वारा क्या करता है, नष्ट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है पेस मेकर संबंधित है किससे, तो पेस मेकर जो संबंधित है किससे, तो हृदय से, किससे, हृदय से, ठीक है। तो कह रहा है हृदय जो है ना शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है, इसका प्रमुख कार्य रक्त का शुद्धिकरण मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करना होता है, ठीक है। आगे देखिए आगे कह रहा है कि यह हृदय वरण
नामक थैली में क्या करता है, सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने सन 1628 में किया था। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। कब किया था, 1628 में किया था। और परिसंचरण तंत्र बोला सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग होते हैं। एक होता है हृदय, एक होता है, दूसरा होता है धमनियाँ, तीसरा होता है शिराएं, चौथा होता है रुधिर। ठीक है, तो कह रहा है कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों से का बना होता है। आने वाला भाग जो है ना में एक दायां आलिंद एवं बायां आलिंद तथा हृदय के पिछले वाले भाग में एक दायां निलय जो है ना एक क्या होता है, बायां निलय होता है। ठीक है, और दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। ठीक है, और बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच दबिलवनी कपाट होता है। ठीक है, और आगे करा कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं, मतलब वेन कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले को क्या कहते हैं, रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। ठीक है, और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, धमनी मतलब आर्टरी कहते हैं। ठीक है, तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाएगा उसको सिरा कहेंगे, और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाएगा उसको क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे। और सिरा में शुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, और इसका अपवाद में प्लामोनरी सिरा है। ठीक है, और प्लामोनरी सिरा फेफड़ा से बाएं आलिंद में जो है ना को पहुंचाता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त होता है, इसका अपवाद प्लामोनरी धमनी है। ठीक है, प्लामोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़ा तक में क्या करता है, पहुंचाता है, और इसे अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। आगे करा हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में बाएं भाग में शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ठीक है, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। ठीक है, तो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। और कोरोनरी धमनी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयघात होता है। ठीक है, और स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि भ्रूण अवस्था में 150 से अधिक बार जो है धड़कता है। और रक्तदाब को स्फीनोमीटर से जो है ना मापा जाता है। ठीक है, और एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक प्रक्रिया है। इसका इस्तेमाल रक्त वाहिकाओं की जांच करने में और आर्टरी के नसों को ब्लॉक केज का पता लगाने में किया जाता है। एंजियोग्राफी तकनीक को साल 1927 में पहली बार एक पुर्तगाली जो है ना फिजिशियन व न्यूरोलॉजिस्ट इगास मोनीज ने खोया था, और इन्हें साल 1949 में इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगर एंजियोग्राफी कैसी होती बताइए, एंजियोग्राफी जो है ना कैसी होती है, इसके बारे में कह रहा है। इस प्रक्रिया में एक विशेष डाई या क्राफ्ट कॉन्ट्रास्ट एक महीन ट्यूब या कैथेटर से कमर या बाएं की धमनी में क्या होता है, इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में तकनीक द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की जांच की जाती है। ठीक है, आगे करें एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में अंतर क्या है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में अंतर क्या है, इसके बारे में कह रहा है। एंजियोग्राफी का इस्तेमाल रक्त वाहिकाओं की जांच करने के लिए किया जाता है। एंजियोग्राफी का जो इस्तेमाल होता है रक्त वाहिकाओं की जांच करने के लिए किया जाता है, वही एंजियोप्लास्टी का इस्तेमाल वाहिकाओं में ब्लॉकेज इत्यादि का उपचार करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, बताइए। कह रहा है कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, क्या होता है, त्रिगुणित होती है। क्या होती है, त्रिगुणित होती है। ठीक है, तो कह रहा है फूल वाले पौधे में दोहरा निषेचन तब होता है जब 2 नर युग्मक एक मादा युग्मक के साथ क्या होता है, संलयन करते हैं, और एक नर युग्मक अंडे को निषेचित करके गुणज बनाता है। दूसरा नर युग्मक को 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिलकर एक भ्रूणपोष बनाता है। आगे कह रहा पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुण सत्र की संख्या त्रिगुणित हो जाती है। और आगे कह रहा कि दोहरे निषेचन के बाद भरण पोषण केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या 3n सेट होती है। युग्मज में 2n गुणसूत्र होते हैं। एंजियोस्पर्म में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली रचना भ्रूण पोषण त्रिगुणित होता है, क्योंकि ये जो है ना भ्रूण पोष केंद्रक से क्या होता है, तो बना है। ठीक है, बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे कर रहा है जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, बताइए कौन। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूक्लियस करता है। कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो कह रहा है केंद्रक न्यूक्लियस और कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर के सारे क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क करता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका के सारे कार्यों का नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, ये क्या होता है, तो यह केवल पादप कोशिका में जो है ना पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति होता है ये पादप कोशिका में पाया जाता है,
और कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बना होता है। और कोशिका भित्ति या कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार जो है ना बनाए रखने में क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है। और कवक कोशिका भित्ति काइटिन एवं जीवाणु का कोशिका भित्ति पिंडी डोगलेकेन का बना होता है। ठीक है। तो कह रहा है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन एवं जीवाणु कोशिका भित्ति जो है ना पिंडी डोगलेन का बना होता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे कर रहा है कोशिका झिल्ली। इसमें जो है ना प्लाज्मा, इसे जो है ना प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। और कोशिका झिल्ली जो होता है एक जैविक झिल्ली है जो कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से क्या करता है, अलग करती है। और कोशिका झिल्ली पौधे और जानवरों सहित कभी कोशिकाओं में पाई जाती है। और यह एक लिपिड वाई लेयर से बना होता है जो अर्ध परागामी होता है। और कोशिका झिल्ली कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकालने वाले पदार्थों के परिवहन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। क्वेश्चन 45 कर रहा है किस जीव में कसाब पाया जाता है, बताइए किस जीव में जो है ना कसाब पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यूग्लिना। क्या होगा, यूग्लिना। तो यूग्लिना में जो है ना कसाब फ्लैजेला पाया जाता है। यूग्लिना क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है यह तालाबों के स्वच्छ जल में पाया जाता है। ठीक है, यूग्लिना। और यूग्लिना युक्त तालाबों में जल के ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है क्योंकि इन जंतुओं के शरीर पर क्या होता है, पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है। और इसके अग्र सिरे को कोशिका मुख भी होता है। ठीक है, साइटोसोम। और कोशिका मुख से एक धागे के समान संरचना निकलती है जिसे कसाब मतलब फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है। और यह जंतु का क्या है, प्रचलन अंग है। क्वेश्चन नंबर 46 पे कर रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, बताइए रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या आरबीसी। क्या हो जाएगा, आरबीसी। ठीक है। तो इसमें हम देखिए सर बोल दिए रक्त के बारे में पहले जो है चर्चा जो है किया जा चुका है, इसके बारे में जो है डिटेल नहीं दिए। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 47 कह रहा है कि प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है, बताइए कह रहा है कि प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कह रहा है कि प्राणी कोशिका में सेल भित्ति कोशिकांग नहीं पाई जाती है। और कोशिका भित्ति क्या है, सेल वॉल या केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। इसका प्रमुख काम क्या है, तो कोशिका को निश्चित रूप आकृति प्रदान करना और कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है गोल्जी बॉडी। गोल्जी क्वाय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। और इसकी खोज जो है कैमियो गोल्जी ने किया था। ठीक है। आगे देखिए बोटनी का यहाँ दिया, देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन 48 कह रहा है कि मूल द्वारा वनस्पतिक प्रबंधन किस इसमें होता है, बताइए मूल द्वारा वनस्पतिक प्रबंधन किस में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्वीट पोटैटो। ठीक है। तो कह रहा है कि स्वीट पोटैटो को जो है ना शकरकंद कहा जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है वनस्पतिक प्रबंधन, इसमें क्या है, तो कह रहा है पौधे में होने वाला अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है। इसमें एक नया मूल पौधे के टुकड़े या किसी विशेष प्रजनन संरचना से जो है ना बढ़ता है। आगे कह रहा है वनस्पतिक प्रबंधन की विधियाँ, कलम लगाना, कटिंग, दाब लगाना और कालिकापन रोपण। ठीक है। आगे कह रहा है वनस्पतिक प्रबंधन में जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों में से नए पौधे पैदा किए जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, शकरकंद और गुलाब। ठीक है। आलू क्या है, सोलेनेसी कुल का पौधा है। आलू भूमिगत का तना है। और एक प्रकंद पौधे का एक भूमिगत हिस्सा जो क्षैतिज रूप से क्या होता है, तो फैलता है। ठीक है। तो आज के लिए जो है यही तरह नहीं देते हैं। अगले क्लास में जो है ना बिहार पुलिस सभा निरीक्षक जो है मुख्य परीक्षा यहाँ से हुआ था 27/8/2018 का जो है क्वेश्चन नंबर 49 से करेंगे। ठीक है। तो अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जो है ना क्लास के बारे में जरूर रिव्यू दीजिएगा, कैसा आपको क्लास लगा। और इसके पहले वाले जो क्लास अगर नहीं देखें तो सभी लोग पहले वाले क्लास को देख लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन तक डिटेल सोल्यूशन पूरा करवाए हैं और ये सेकेंड क्लास है। तो क्लास को जो है अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर ग्रुप में जो है क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।